नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मौजूद हूं। आज प्रेस क्लब में अखिल भारतीय सनातन हिंदू ट्रस्ट के अंतर्गत कुछ कार्यक्रम किया गया है और ये कार्यक्रम हो रहा है सनातन धर्म को जगाने के लिए। आइए देखते हैं इनमें कितना जोर है, क्या हिंदू को जागृत कर पाएंगे। हमारे साथ प्रयागराज से चल कर आए हैं अध्यक्ष जी, हम इनसे बातचीत करेंगे आखिर कितना जोर है इनमें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप हिंदू सनातन धर्म जो है यहाँ पर देखा जा रहा है काफी सारे दिक्कत आ रहा है, तो हिंदू का जगाने का काम विगत कई वर्षों से किया जा रहा है, सरकार भी कर रही, तो क्या क्या रिस्पांस है, क्या जगा पाएंगे हिंदुओं को आप? हाँ, बिल्कुल अवश्य जगा पाएंगे। हम लोग इसी मिशन में है कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। जी जी। और इस संकल्प साथ और हिंदू राष्ट्र बनेगा भी अगर हम राज्यसभा लोकसभा में पूर्ण बहुमत से आते हैं। जी जी। और उसी सरकार की हम मदद करेंगे जो हिंदू धर्म को या हमारे सनातन धर्म को जो पहचानेगी, जो सनातन धर्म को लेकर चलेगी, उसी सरकार हम बनाएंगे। और ये हमारा संकल्प है, विजन है कि हम जो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और निश्चित रूप से बनाएंगे। और वो ज़्यादा दिन नहीं है कि हमारे हिंदू राष्ट्र बनने में बहुत थोड़ा ही समय है कि जिस समय हमारा राज्यसभा लोकसभा में बहुमत हो जाएगी। हम सरकार किसी पार्टी से बात नहीं करते, जो सनातन धर्म का को लेकर चलेगी जो पार्टी, हम उसका समर्थन करते हैं। अच्छा, आए दिन लोग कहते हैं ना जाति ना वाद ना पात, इसकी सरकार लाना चाहिए, लेकिन आप पे तो धर्म से रिलेटेड को सरकार को ला रहे, क्या ये चीज सही है? भाई, हमारा संगठन हिंदू संगठन हमारा है, हिंदू को लेकर हम चल रहे हैं। भाई मोदी योगी जी का कहना है कि हम घर में हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और बाहर जाके क्या हम जो है टोपी पहन के जो है मस्जिद में क्या नमाज पढ़ेंगे क्या? तो हिंदू धर्म का हम प्रचार कर रहे हैं, हिंदू संगठन बनाए तो हिंदुओं के लिए कार्य करेंगे। अच्छा, आपने बैनर पे लिखा, आपके बैनर का नाम है अखिल भारतीय सनातन हिंदू संगठन। सर, सनातन का मतलब क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे दर्शकों को बताइए। सनातन की उत्पत्ति हमारी आज से नहीं पौड़ी काल से चली आ रही, कम से कम हजारों वर्ष पुराना हमारे सनातन धर्म से सारी व्यवस्था चलती है। सनातन धर्म के ग्रंथ है गीता, रामायण, रामचरितमानस। भाई आदिकाल से चला आ रहा सनातन धर्म से ही सब उपज है। अच्छा, आपको क्या मुसलमानों भाइयों से भी क्या दिक्कत है, क्या आपको जो जागृत कर, आपने अभी को भाषण में कहा कि लफ्ज़ जिहाद का आपने ये जिक्र किया, आखिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि हमारी सीधी सादी बहन बेटियों को, हिंदुओं के बहन बेटियों को फुसला कर बहला करके लफ्ज़ जिहाद के नाम पे उनके साथ अत्याचार करते हैं। चलिए वो भी छोड़ दीजिए, पहले प्यार करेंगे, फिर निकाह करेंगे, निकाह करने के बाद परेशान करेंगे, ठीक है? तो लफ्ज़ जिहाद रोकना चाहिए। अगर हम लोग कट्टर हिंदू हैं, हिंदू संगठन चला रहे, हिंदुओं का अगर प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उसको हम सख्ती से रोकेंगे। लेकिन अध्यक्ष जी, एक बात देखा जाता है, प्यार एक अंधा होता है, उसमें जाति धर्म ये सब नहीं देखा जाता, तो किसी से भी हो सकता है प्यार। हाँ, तो मतलब जो है कि हिंदू की लड़कियां जरूरी डॉक्टर बताए क्या कि हम दूसरे समुदाय में चले जाएं? भाई अब ठीक है, तो आप ये बताइए असीला प्यार क्या है? राजा रानियों में देखिए क्या था, है? तो उनसे लेके चलिए ना कि जो है मतलब कि यानी आपका कहने का धर्म में शादी विवाह हो? नहीं, धर्म हाँ बिल्कुल होना चाहिए जी। और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अच्छा, आप विरोध करते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा अध्यक्ष जी, जो ये आपका संगठन है कितने जिलों में है और कहाँ सबसे ज्यादा मजबूती है इस संगठन का? देखिए, इस संगठन हमारा पूरे समझ लीजिए कि 13 प्रांत में हमारा संगठन चल रहा है। और हमारे साथ में ये बच्चे हैं, हमारे सीओ पांडे का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि युवा मोर्चा की इन्होंने एक समझ लीजिए कि फौलाद खड़ी कर दिया बस्ती में। मैं इनका जो है हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन अलग से करता हूँ कि इन्होंने अब अभी तक तो हमारे जो है बदायूं नंबर 1 पे था, लेकिन मैं बहुत हृदय से कह सकता हूँ कि बदायूं को भी बस्ती की कमेटी ने जो पहली बार जो ये सभा हुई है, बदायूं को भी लगता है पीछे छोड़ देगी। नहीं, जो प्यार हमको बदायूं मिला है मतलब पूरे हिंदुस्तान में, वो कहीं न। हम 3 सभा वहाँ कर चुके हैं और वहाँ सारी व्यवस्था हर चीज़ वहाँ पे बढ़िया हुआ। लेकिन लगता है कि शिवम और सरोज जी और अजय पांडे जी और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जो हिंदू धर्म की पर्याय है और जानी जाती है और बहुत झांसी की रानी कह लीजिए, तो मेन तो मॉनिटरिंग इनकी है। इनकी मॉनिटरिंग में तीनों जिला अध्यक्ष की अगर ये होगी तो हमको लगता है अगली जो सभा होगी तो बहुत बड़ी सभा होगी। अध्यक्ष जी, आप प्रयागराज से बस्ती चल कर आए हैं, तो आपको बस्ती कैसा लगा?
बस्ती बहुत सुंदर लगा। हम त्रिवेणी संगम से चल के आए और सरजू नदी में बसा बस्ती और भगवान भद्रेश्वर नाथ त्रिलोकीनाथ के जन्मभूमि में एक समझ लीजिए धर्मस्थल से चल के दूसरे धर्मस्थल में आ रहे हैं। और संजोग देखिए, आपको बता दूं, बानाम जो है हमारे संगठन के बहुत लकी है। बदायूं का संगठन बहुत मजबूत है, बस्ती का संगठन बहुत मजबूत है, बिलासपुर का एमपी में बहुत संगठन मजबूत, तो बानाम हमारे लिए लकी है, समझ लीजिए हमारे संगठन के लिए। और हमारे युवा मोर्चा के साथी हमारे उपाध्यक्ष महामंत्री मंत्री सबको मैं भाई हार्दिक आभार करता हूँ। हमारा ये शिवम पांडे एंड कंपनी पूरी, मैं सबका स्वागत और आभार प्रकट करता हूँ कि इन लोगों की बहुत जो इन्होंने जो लग के काम किया, ये बधाई की पात्र है। दूसरी चीज आप ये जान लीजिए कि आपने जो पूछा कि चल के आए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमें लग रहा संगम नगरी छोड़ के आए तो बाबा नहीं, क्योंकि आप प्रयागराज से बस्ती चल कर आए, बस्ती की पावन धरा पर, तो यानी कुछ होगा, आपने देखा होगा, आपने कुछ समझा होगा, तभी आप बस्ती चल कर आए। हाँ, तो भाई हमारी जब हिंदू संगठन के लिए यहाँ के लोगों को देखा कि इनमें उत्साह है, उत्साहवर्धन है, तो भाई जहाँ उत्साहवर्धन जो हिंदू संगठन के लिए मतलब कार्य करने के लिए उत्सुक होगा, वही तो आदमी जाएगा। वैसे संगठन हमारा 13 प्रांत में चल रहा है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा, भूल जा रहा हूँ, युवा मोर्चा के लोग खड़े हैं 180 लोग अभी तक, समझ लीजिए 5 महीने में हमारे साथ जुड़ पाए हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति या कोई कार्यकर्ता नहीं बता सकता बिना आधार कार्ड की किसी नियुक्ति हुई है क्या? शिवम जी बताइए। हमारे यहाँ जितने लोग भी, बहुत अनुशासन बहुत ज्यादा है, संगठन चले या न चले, आधार के बिना किसी की नियुक्ति नहीं है। अगर चाहे तो इनके पास कितने होंगे? 50 इनके पास। अगर हम ऐसे जोड़े, मोबाइल से संगठन को मजबूत करना चाहे तो आज हमारे पास 5000 संख्या हो जाएगी। 4 दिन के अंदर हम 50,000 जोड़ लेंगे। लेकिन नहीं, अनुशासन से और प्रमाण के सहित हम संगठन चलेगा। अभी तक आज तक चूप नहीं हुई संगठन में हमारे। ठीक है जी। हाँ, दूसरा चीज, हमारा मेन उद्देश्य आपको बता दें कि इस संगठन को हम हिंदुस्तान में नंबर 1 पे लाएंगे। ऐसी व्यवस्था कर देंगे, अस्पताल को हम जबरन लड़ाई करके, दयालु जी ने हमसे वादा किया कि हम एलोपैथिक अस्पताल आपके संगठन के लिए नहीं दे सकते, ऐसी कोई व्यवस्था हम आपको आयुर्वेदिक व्यवस्था देंगे। हो सकता है बस्ती के लोग अगर ज्यादा थोड़ा संख्या, उन्होंने कहा जहां संख्या हमारे संगठन की मजबूत होगी, लोग ज्यादा होंगे, अस्पताल हम वही देंगे। ये वादा है कि हम प्रयागराज के प्रयागराज में नहीं रखेंगे, ये जान लीजिए। जहाँ के लोग हमारे हिंदू संगठन के लिए अच्छा काम करेंगे, जहाँ पे कार्यकर्ता ज्यादा होंगे, अस्पताल हम वही दे देंगे, उसी जिले को दे देंगे। ठीक है जी, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। सर, मैं आपसे भी बातचीत करना चाहूंगा, क्या परिचय होगा आपका? शिवम पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं सर? बस्ती का ही रहने वाला हूँ, कैली हॉस्पिटल के पास, जगदीशपुर ग्राम। सर, इस संगठन में आपकी कार्यशैली क्या है? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं और काफी इच्छुक भी हैं। मैं इस समय अखिल भारतीय सनातन हिंदू संगठन का जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा बस्ती का हूँ। तो अच्छा, क्या जानते हैं सनातन धर्म के बारे में, हमारे दर्शकों को बताइए। सनातन की ना उत्पत्ति है ना अंत है जी। सनातन से ये सब लोग हैं, ये जो मुस्लिम है, ईसाई है, ये सब बनाए हुए हैं। सनातन बनाया नहीं गया है। सनातन की उत्पत्ति कोई बता नहीं सकता। अच्छा, हिंदू और सनातन में क्या अंतर है? सनातन दोनों धर्म ही है। सनातन में क्या, हिंदू सनातन दोनों एक ही है, लगभग दोनों एक ही कह सकते हैं। अच्छा। सर, ये जो ट्रस्ट है आपका, और किस तरीके से मतलब आगे बढ़ा, पहले क्या था और अब क्या रिस्पॉन्स है इस संगठन का आपके नज़रिए से? पहले का जो भी है वो नहीं मैं कहूँगा कुछ, लेकिन ये भविष्य में इस संगठन को एड़ी से चोटी तक बिनात किया जाएगा। हमारे जो नवयुवक हैं इस समय, मनीष जी, डिम्पल श्रीवास्तव, रमन श्रीवास्तव, विनायक श्रीवास्तव और शिवम सिंह, इन लोगों को हर ब्लॉक में पाले चौपाल लगा के संगठन को अपना बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे और हिंदू विरोधी गतिविधियों को रोकेंगे। जैसे गौ हत्या हुआ, बस्ती में गौ हत्या भी बहुत ज़्यादा इस समय हुआ, तो हम लोग भी उसमें मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं हम लोग उसमें। लव जिहाद हो गया। क्या रोक पाएंगे इन सारी चीजों को आप? कोशिश कर सकते हैं, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये कह सकते हैं हम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मैम, आपसे भी बातचीत करना चाहूंगा। आप इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा की बनाएगी, इसके लिए चैनल की टीम की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और क्या कहना चाहेंगे, आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, मीटिंग हुआ है, क्या क्या कुछ हुआ है आज प्रेस क्लब में, हमारे दर्शकों को बताइए, काफी इच्छुक हैं आपसे जानने के लिए भी। धन्यवाद सबूरनाथ जी। हमारा जो ये सनातन धर्म हिंदू संगठन है, ये हमको सशक्त बनाएगा कि हम अपने दायरे में कैसे रहें, और अपने धर्म को हमें समझना मजबूरी है या हमें समझना चाहिए, इससे मेरा उत्थान है, इस चीज़ को हमें जानना होगा।
तो हम अथक रूप से प्रयास कर रहे हैं कि हमारा ये संगठन मजबूत हो, हमारी महिला टीम भी सशक्त हो, युवा वर्ग भी हो और जितने भी कार्यकारिणी पदाधिकारी हों सब इतने शक्ति बल से मजबूत बन जाएं कि हमारे इस सनातन धर्म को अनवरत आगे बढ़ाएं, क्योंकि इसी संगठन के उत्थान से हम सबका भविष्य निर्माण होगा और सबका इसी में ही भलाई है कि हम अपने सनातन धर्म के बारे में समझें, जानें, अपने बच्चों को बताएं और समाज में कोई जैसे मुस्लिम वर्ग के लोग हैं एकजुट हो जाते हैं, उनकी एक जाति मानी जाती मुस्लिम, जबकि मुस्लिम धर्म में भी छोटी बड़ी कई जातियां होती हैं लेकिन उनकी एक जाति है मुस्लिम। वैसे हमारे सनातन धर्म से हम ये सीख लेना चाहेंगे और देना भी चाहेंगे कि हमारा जो धर्म है वो हिंदू, चाहे वो जाति का हरिजन हो, चौधरी हो, ब्राह्मण हो, कायस्थ हो, है ना, ठाकुर हो, इससे मतलब नहीं है। हमारी एक संगठित जाति है हिंदू, तो हम हिंदू धर्म सनातन धर्म को इसीलिए एक में जोड़ के मजबूत बनाना चाहते हैं और भविष्य का इसमें हमारे जो एक सुनहरा अवसर दिख रहा है कि हम अवसर पाए और अवसर खोना भी नहीं चाहते हैं। हमारा ये धर्म सशक्त हो, मजबूत हो। अच्छा मैम, अभी हाल में ही आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, तो किस तरीके से अभी तक आपने काम किया, हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनोज सिंह जी द्वारा हमको ये पद मिला और मैं उनका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से उन्हें धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि हमें ये है कि इस पद में दायित्व जो हमें इतना बड़ा मिला, मैं उसको संगठित होकर आगे इसका उत्थान हो, सबको इसके बारे में मैं जगाना चाहती हूँ। अच्छा, क्या हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा? हो भी सकता है। हमारा हिंदू राष्ट्र तो अपने आप में सशक्त है ही और सच्चाई से कभी कोई दूर नहीं रह सकता। वो सच्चाई आज सबके सामने है। विश्वगुरु बनने की तरफ हमारा देश अग्रसर है और उस मुकाम पर पहुंच गया है कि हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो अब हमें वो चीज़ मिल गया है, मंजिलें अब दूर नहीं हैं, मंजिलों पर ही हम लोग खड़े हैं, समझिए। ठीक है, धन्यवाद आपको। सनातन धर्म में इधर मुझे क्या नाम है महामंत्री महिला मोर्चा के पद से सम्मानित किया गया है और इसमें सनातन धर्म में मैंने इसलिए इसको अपनाया है क्योंकि इसमें हिंदू के राष्ट्र, उनके संस्कार, उनके रीति रिवाज सब चीज़ें हैं इनमें जो हिंदू का राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू, क्योंकि भारत भी आगे चल के एक हिंदू राष्ट्र ही बनने वाला है और उस पर मैं पूर्ण विश्वास भी कह सकती हूँ कि है मुझे कि बनेगा। और क्योंकि जैसे एकमात्र होना ही, हिंदुत्व का एकमात्र होना ही बहुत ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग को अपने वेद पुराण ज्ञान इन सब का भी ज्ञान होना जरूरी, जिससे हम लोग आज के मॉडल के ज़माने में इन सब चीज़ों से बहुत दूर होते चले आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल हर चीज़ के ज़माने से हो जा रहे हैं, बस इन्हीं सब चीज़ों से जुड़े हैं। अपने जो धर्म है, अपने जो वेद हैं, उनका हम लोग को ज्ञान नहीं रह जा रहा है। इस संस्था को अपनाने का मेन उद्देश्य मेरा यही है कि हम अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, अपनी वेद पुराण, अपने ज्ञान से जुड़े रहेंगे और ये चीज़, ये ज्ञान हम खुद भी रहेंगे और अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, जिससे कम से कम अपना हिंदू, तो कम से कम अगर हम हिंदुस्तान में हैं तो अपने संस्कार हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग विदेश से आके हमारे एजुकेशन देखते हैं, आज देखते हैं कि बाहर से आके लंदन से आके लोग राधे कृष्ण की भजन करते हैं, वो करते हैं। तो वो चीज़ है, जब हमारे विदेश में लोग हमारे धर्म को इतना अपना रहे हैं तो हम हिंदुस्तान में रह के भी अपने धर्म का, अपने जाति का ज्ञान ना हो तो ये चीज़ हम लोग के लिए बहुत तुच्छ की बात होती है। यानी विदेशों में भी डंका बज रहा है राम नाम का? जी, क्यों नहीं बजेगा? विदेशों में क्या, पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत में, पूरे विश्व में बजेगा। क्योंकि हम लोग का सनातन धर्म ही इतना विख्यात है और इतना प्रबल, इतना तेज जिसमें है कि लोग इसको अपनाते हैं। और अपना हिंदू राष्ट्र, अपना भारत ही अपने कई धर्मों से इतना संस्कृत है कि सुशोभित है कि लोग उसको देखने के लिए यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे कितने तरह के हैं। क्योंकि एक हिंदू ऐसा ही राष्ट्र है जहाँ पे हर तरह के लोग, हर तरह की ज्ञान है, हर तरह के मंदिर हैं, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे उन लोगों को ज्ञान चीज़ें मिलती हैं। वो चीज़ डिफरेंस चीज़ें जो यहीं पे ही इन लोग को देखने को मिलती, भारत में ही, और वो कहीं नहीं है। जी, आपका क्या परिचय होगा? सर, मेरा नाम प्रभाकर उपाध्याय है, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का मैं बस्ती का जिला अध्यक्ष हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार संघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ हूँ। मैं आज माननीय लोग आए, मुझे भी पता चला, मैं सोचा यहाँ पे अपने विचारों को रखूँ और लोगों से मुलाकात करूँ। सबसे पहले मैं सनातनी हूँ
पहली बात तो मैं सनातनी हूँ और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए मुझे जिस हद तक जाना होगा मैं जाऊँगा। रही बात, मैं दूसरे धर्म के बारे में कहना नहीं चाहता। जैसे सनातनी धर्म को माना गया कि 90,000 साल पहले है, सनातन धर्म 90,000 साल वर्षों पहले का है। आप इस्लाम को उठा के देखेंगे 7वीं शताब्दी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2000 वर्ष पुराना माना गया है जब हजरत पैगंबर आए। तो मैं कहना चाहता हूँ जितने धर्म निकले वो सनातन से निकले, वो बनाए गए। सनातन ऑलरेडी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सारे वेदों में लिखा गया है सनातन एक धर्म है, हिंदू धर्म है। ये इन्हीं से बन के सभी लोग आए हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ तमाम भाई बहनों के बीच में मैं कहना चाहता हूँ कि जो बरगलाने वाली चीज़ें हैं, जैसे कोई ईसाई आता है धर्म परिवर्तन कराता है, कोई मुस्लिम आता है लव जिहाद करता है, या हमारे गोवंश का विनाश करता है या नष्ट करता है, मैं सभी सनातनियों से कहना चाहता हूँ कि वो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखें और उसके लिए पुरजोर कोशिश करके संघर्ष करें। मैं नहीं कहता मार काट करें, लेकिन जो संविधान के नियमों के अनुसार होता है उस पर वो लड़ाई लड़े और सनातन धर्म को आगे तक ले जाए। अच्छा, एक बात बताइएगा, जो हिंदू राष्ट्र घोषित होगा उसमें क्या नीति रहेगा, नियम रहेगा, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। कैसे कैसे है भाई, आपका तो मैं अल्पसंख्यक हूँ, मुस्लिम हूँ और मैं अल्पसंख्यक हूँ, हिंदू बाहुल्य है। हिंदू बाहुल्य है तो हिंदू राष्ट्र है, उसमें कहने वाली बात कहाँ से आ गई? उसमें कहीं कहने वाली आ रही है? आप सबको किसी को लगता है भारत जिसका नाम हिंदुस्तान? नहीं, हर कोई रट रहा है, आपके ही धर्म के लोग रट रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र को घोषित करना है। चर्चा बहुत है बस्ती जनपद में और देशों में भी चर्चा है इसका। बिल्कुल चर्चा है और होना भी चाहिए। जो संविधान में नहीं लिख रहे हैं उसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि हम ऑलरेडी हिंदू हैं। हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र के नाम से हिंदुस्तान कैसे पड़ा? मुस्लिम तान क्यों नहीं पड़ गया? भाई हिंदुस्तान तो है, तो हम हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र है। इसके आगे सोचना क्या है? केवल संविधान में लिखाना है। उसको लिखाने की लड़ाई आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, सभी मिलके कर रहे हैं और उसको संविधान में लिखा जाएगा कि हिंदू राष्ट्र है। उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। यहाँ जो दूसरे हैं वो हमारे द्वारा, हमारे ही पूर्वजों द्वारा बनाए गए या किसी कारण से बन गए। जरूरत पड़ी तो घर वापसी भी कराएंगे, जरूरत पड़ी तो घर वापसी कराएंगे और करा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। तो दर्शकों, हमने सबसे बातचीत किया। अब यह देश हिंदू राष्ट्र घोषित होने की ओर अग्रसर है। तो देखिए कब तक ये होता है। तो हम यहाँ से विदा लेते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।